हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप वर्क बेंच डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ दो चीज़ें बता दूं कि वर्क बेंच अलोन काम नहीं करेगा जब तक आपके पीसी में माइस्क्ल सर्वर कम्युनिटी सेटअप नहीं रहेगा। ठीक है, सो अगर आप मेरा एसक्यूएल का वीडियो ट्यूटोरियल देखकर यहाँ जंप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पहले से एसक्यूएल सर्वर कम्युनिटी सेटअप किया हुआ है अपने पीसी में। एसक्यूएल सर्वर कम्युनिटी सेटअप किया हुआ, कहने का मेरा ये मतलब है कि आप पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जो हम लोग ओपन करते थे MySQL और ब्लैक स्क्रीन में हम लोग सारे क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू, वो सारे स्टेटमेंट्स रन करते थे और डेटाबेस क्रिएट करते थे। तो वो चीज़ें आप कर रहे हैं अभी तक, तो आपको MySQL सर्वर कम्युनिटी सेटअप करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑलरेडी MySQL सर्वर कम्युनिटी आप सेटअप कर चुके हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि आपने जस्ट अभी फॉर्मेट किया है और अपने MySQL से रिलेटेड कुछ भी इसमें किया हुआ नहीं है। इन दिस केस आपको सबसे पहले MySQL सर्वर कम्युनिटी को सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप वर्क बेंच को इंस्टॉल करेंगे। सो मेरा ये जो कंप्यूटर है ये बिल्कुल फ्रेश है, मैंने अभी फॉर्मेट किया हुआ है। सो इसमें मैंने पहले कभी भी MySQL रन नहीं किया है। सो मैं यहाँ दोनों ही चीज़ें डाउनलोड करूँगा, यानी कि MySQL सर्वर कम्युनिटी भी और वर्क बेंच भी। सो चलिए, सबसे पहले आपको करना ये है कि google.co.in या फिर google.com आपको ओपन करना है। देन आपको लिखना है MySQL वर्क बेंच, या फिर आप डायरेक्ट www.mysql.com पर भी जा सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड्स टैब में जाना है। डाउनलोड्स टैब में जाने के बाद यहाँ आपको कम्युनिटी में जाना है। कम्युनिटी में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा MySQL कम्युनिटी सर्वर और आपको मिलेगा एक, इसके स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको MySQL वर्क बेंच। ये दो चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है। तो चलिए सबसे पहले डाउनलोड करते हैं MySQL सर्वर कम्युनिटी। ठीक है, ओके। सो MySQL सर्वर कम्युनिटी हम लोगों ने डाउनलोड किया। कैसे, देखिए यहाँ ये पेज जब ओपन होगा तो यहाँ आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक 32 बिट के लिए, एक 64 बिट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें क्लिक करना। अगर आपको 32 बिट करना है तो आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको 64 बिट का करना है तो आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सो मैं इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करूंगा। इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करने के लिए पूछा जाएगा, लेकिन लॉगिन और साइन अप हमें नहीं करना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। इस यहाँ क्लिक करने के बाद आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि ये एक जिप फाइल है, यानी कि जिप में आपको जो भी डाउनलोड मिलेगा वो जिप में मिलेगा। ठीक है, सो मेलोडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, मैंने 32 बिट चूज़ किया है। सो कैंसिल करते हैं और ये तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क बेंच की बात करते हैं। स्क्रॉल डाउन आपको करना है, देन आपको वर्क बेंच को ओपन करना है। राइट क्लिक कर लेता हूँ मैं और ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वर्क बेंच डाउनलोड करने के लिए आपको ये पेज आपको ओपन मिलेगा। देन यहाँ आपको मिलेगा कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कीजिए। देखिए ये जो है आपका 64 बिट MSI इंस्टॉलर, यहाँ आपको डाउनलोड में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड, ये जो वर्क बेंच है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड, यहाँ क्लिक करते हैं और आपका जो है होपफुली स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके, सो ये आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये 28 MB का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ओके, सो ये प्रोसेस है डाउनलोड करने का। ओके, ध्यान रहे कि मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ सर्वर कम्युनिटी को, यानी कि MySQL कम्युनिटी सर्वर को, इसको मैंने इसीलिए डाउनलोड किया है बिकॉज मेरा ये कंप्यूटर फ्रेश है, मैंने अभी इसे फॉर्मेट किया हुआ। इससे पहले मैंने कभी भी अपने सिस्टम में MySQL रन नहीं किया है। लेकिन आप मेरा प्लेलिस्ट MySQL, यानी कि SQL का जो प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में MySQL का वर्क कर रहे थे, स्टेटमेंट रन करते हैं, अगर वो आप कर चुके हैं, यानी कि आप MySQL कम्युनिटी सर्वर को सेटअप कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं, सेटअप कर चुके हैं, तो आपको ये जो है ना तो डाउनलोड करने की आवश्यकता है और ना ही नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे, ना ही वो इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट स्किप करेंगे वर्क बेंच के प्रोसेस में। इसको डाउनलोड करना है और इसको आपको इंस्टॉल करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।